मैं 49 फ्लोर पे रहता था और मेरा मन सच में बता रहा ऐसे करता था मैं कूद जाऊँ वहाँ से। मुझे उस वक़्त ऐसा लगा कि शायद मेरे इंडस्ट्री से जाने का टाइम है। हमारे घर में ऐसा था कि अगर एक दिन काम पर नहीं जाए तो खाना पकने में दिक्कत होती थी। फैजल, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। डीआईडी की शुरुआत और अब तो इतने साल हो गए हैं एज एन एक्टर, एज अ सोशल मीडिया पर्सन, काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया है आप लोगों ने, काफ़ी फैन फॉलोइंग है। इस जर्नी को अगर आप डिस्क्राइब कर दें। यस, कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इंडस्ट्री में आना है या ऐसा कुछ करना है। डांसिंग करते-करते, ऑडिशंस देते-देते, डांसिंग शो जीतते, फिर अचानक से एक्टिंग में मुझे बुलाया गया ऑडिशंस के लिए, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। सो वैसे-वैसे मेरी जर्नी चली है। बट हाँ, ये है कि बहुत डिफरेंसेस आए हैं पहले की और अभी की लाइफ में, जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। फैजल, आपकी जर्नी की अगर बात करूँ तो रैग्स टू रिचेस की कहानी पूरी फिट होती है। अभी तक नहीं कह सकते कि मैं रिच हो गया, लेकिन हाँ, अगर आपके कहते हैं ना मनपसंद का खाना, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम सब काम करते हैं पेट के लिए, तो अगर मनपसंद का खाना मैं बना के खा पाता हूँ तो आई गेस मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और ऊपर वाला देता है मुझे खाने के लिए। सो वैसे ही मैं रिच हूँ। बाकी तो जर्नी चल रही है रैग टू रिच की तरफ, तो वो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगी। पापा और मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा है। अगर उनके पापा की बात की जाए तो एक ऑटो ड्राइवर थे, जब ये काफ़ी छोटे थे, अपना काम छोड़कर इनको ऑडिशन के लिए ले जाते थे, इनका, ताकि इनका सपना पूरा हो, और अब ये उनका सपना पूरा कर रहे हैं। हमारे घर में ऐसा था कि अगर एक दिन काम पर नहीं जाए तो खाना पकने में दिक्कत होती थी, लेकिन पापा फिर भी ऑडिशंस के लिए मुझे लेके जाते थे। कई में बार मेरे मामा आते थे मेरे साथ, कोई ना कोई आता था जो मुझे आगे लेके जाएगा ऑडिशन के लिए। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अपनी तरफ से। सिर्फ ऑडिशन की बात नहीं है, बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मदद की है। पापा एक टाइम पे ऑटो चलाते थे और आज बेटे ने एक मर्सिडीज ली है, एक पापा का सपना पूरा किया। जानना चाहूँ कि पापा का रिएक्शन क्या था। बहुत ज़्यादा खुश थे वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज़ उन्होंने पहली बार देखी थी। पहले भी बैठे थे हम, जब इवेंट्स में जाते थे तो क्लाइंट्स भेजते थे मर्सिडीज़, हम फ़ील लेते थे। आई गेस पापा ने 30 साल के आसपास ऑटो चलाई है। वो 3 टायर की गाड़ी थी, 3 टायर की ऑटो से 4 पे आना, यही हमारी बड़ी बहुत अचीवमेंट थी। और उसके बाद 4 पे आते-आते भी मर्सिडीज़ तक आना बहुत बड़ी बात है। करियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, किस तरह से खुद को मोटिवेट करती थी, कब ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा है मुझसे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक टाइम था, प्रॉब्लम वाला टाइम मेरे पास, वो था मेरा पैर टूटने के बाद। बिकॉज़ ऑल ऑफ अ सडन एक डांसर का पैर टूट गया है, तो कह सकते हो डांसर का पैर उसका पेट होता है। तो मैंने सोचा अब डांसिंग कैसे करूँगा? बिकॉज़ जब टूटा होता है ना, तो आपको समझ नहीं होगा कि रिपेयर होगा या नहीं। अब रिपेयर है तो मैं ऐसे आता हूँ, जाता हूँ, मस्ती करता हूँ, डांस करता हूँ। बट उस वक़्त पूरा साल भर वो हड्डी जुड़ रही थी, तो मेरे को एक-एक दिन फ़ील होता था। तो मैंने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया था कि शायद डांसिंग नहीं हो पाएगी और नहीं हो पाएगी एक्टिंग भी, और क्या करूँगा लाइफ में। तो मैंने अपने आप को पूछने लग गया कि मुझे और क्या आता है। तो मैंने कहा मुझे ड्राइविंग आती है। मैंने कहा चलो किसी का ड्राइवर बन जाऊँगा लाइफ में। फिर उसके बाद में मैंने कहा गाना थोड़ा बहुत आता है, तो मैंने कहा संगीत सीख सकता हूँ बैठे-बैठे। तो ये सारी चीज़ें थॉट चलते थे उस वक़्त। लेकिन हाँ, ऐसे गिव अप का मौका नहीं आया, बिकॉज़ इंडस्ट्री में मैं चूज़ करके नहीं आया था, मैं आ गया था एंड मैंने एन्जॉय किया इसको। तो मुझे उस वक़्त ऐसा लगा कि शायद मेरे इंडस्ट्री से जाने का टाइम है। पर अच्छी बात ये है कि बिकॉज़ ऑफ माय अपब्रिंगिंग, मेरी ओवरथिंकिंग भी ऐसी नहीं थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। थॉट्स आते थे, मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो मोस्टली से डिप्रेशन की वज़ह से आते थे, काम-वाम की वज़ह से। बिकॉज़ एक एक्टिव पर्सन ऐसे ही बैठ गया 1 साल भर के लिए, उसके बाद जब बाहर आया तो लॉकडाउन हो गया। तो इरिटेट हो गया था मैं। बट येस, अच्छा है, उसके अलावा लाइफ़ ठीक है। अभी ऐसा कैसे लगता है कि मोटिवेट किया आपने उस टाइम पे जब इस तरह के थॉट्स आते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे, क्या करते थे ऐसा? देखो, मैं ना मेरे पापा के साथ ट्रैवल करता था ना जब इवेंट्स के लिए, तो कभी फ्लाइट का टर्बुलेंस होता था ना, तो मुझे डर लगता था। क्योंकि हम दोनों ही घर के लड़के जो काम करने वाले, वो दोनों एक ही फ्लाइट में। सपोज़ मेरी ओवरथिंकिंग अनदर हाँ, लेवल हाँ, जाती, हाँ। कुछ हुआ तो मेरे इनका क्या होगा? सो मैंने वही थॉट दिया। मैंने कहा व्हाट, अगर मैं ऐसी कोई स्टूपिड हरकत करूँगा, कोई भी तरीके की, सुसाइड तो ख़ैर, मैं 49 फ्लोर पे रहता था और मेरा मन सच में बता रहा ऐसे करता था मैं कूद जाऊँ वहाँ से। सो अपने आप को मोटिवेट मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखकर हुआ जो जिनके पास दोनों पैर नहीं है, या वो फिर भी डांस कर रहे हो, फिर भी एक्टिंग कर रहे हो। सो मैंने सोचा अगर ये कर रहे हैं तो मेरे मुझ में क्या प्रॉब्लम है? बट अच्छी बात ये हुई कि वो पैर रिपेयर हो गया है एंड आई एम लाइक पहले की तरह। तो मैंने कहा खामख़ा ही सोच रहा था। अगर पहले मुंबई में अपना पहला घर लेना, वो मोमेंट अगर डिस्क्राइब करते हैं। जी, मेरी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट और मेरे मॉम-डैड को और मेरे पूरे घरवालों को एक गिफ्ट था, आई कैन से, जो मुंबई में घर लिया था हमने। और वो इसीलिए बिकॉज़ जब डीआईडी के पहले हमारे पास वाला घर बिक रहा था जो 5 लाख रुपए का था, और मैं उसके लिए पैसे जोड़ने के दिमाग लगा चुका था कि कैसे क्या करना है। इमेजिन आई वाज़ जस्ट 13, 14।
सो उसके बाद में जब आने के बाद आई डिड महाराणा प्रताप एंड देन फिर हमारे पास एक अच्छा अमाउंट हुआ, तो उसके वो 5 लाख का घर हमने छोड़ा और उससे कई ज़्यादा हायर प्राइस वाला खरीदा। सो वो एक मम्मी पापा को सबसे बड़ा गिफ्ट था, बिकॉज़ घर बोलते हैं ना, मुंबई में सर पे छत हो तो बहुत बड़ी बात होती है और छत के बाद गाड़ी करनी चाहिए आपको। सो इसीलिए सबसे पहले हमने घर खरीदा और घर खरीदने का जो सुकून आया, एक मर्सिडीज आपने ली है पिछले साल, अगर उस मोमेंट को आप शेयर कर पाए हमारे साथ। मर्सिडीज़ मैंने इसीलिए ली है क्योंकि मैं उसका फ़ील ले सकूँ, लाइफ में एक ही लाइफ है। उसके अलावा इसीलिए भी ली है क्योंकि लोग काफ़ी जज करते हैं यार। मतलब मुझे पर्सनली घूमना पसंद है कैसे भी, बट लोगों का ऐसा है कि अच्छा ये, हालाँकि मर्सिडीज़ ले तो मैं 5-10 साल पहले भी सकता था। बट एक होता है ना कि ऑटो से उतरो, हाथ में रोलेक्स और एलवी पहने हो तो लोग बोलेंगे नकली है। सो वो चीज़ सही नहीं है, सही वक़्त पर सही चीज़ें लेनी ज़रूरी है और ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी भी होती है। सो अभी ली है तो उसकी फीलिंग अलग है, बिकॉज़ आस-पास वाले लोग भी कह रहे हैं कि अच्छा पहले घर बना लिया अब मर्सिडीज़ ली है। सो या और उसके अंदर घूमने मज़ा आता है बिकॉज़ स्पेस ज़्यादा है। रिजेक्शंस भी काफ़ी आपने झेले हैं बॉलीवुड में या फिर इंडस्ट्री में, उन रिजेक्शंस को किस तरह से आपने खुद को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया? मुझे यशराज की मूवी मिली थी गुंडे, जिसमें मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, रणवीर सर का या अर्जुन सर का बचपन का कैरेक्टर करना था मुझे, एंड आई वाज़ सो पम्प्ड अप कि मैं करूँगा और मैं अच्छा भी कर रहा था उनके हिसाब से। बट आई वाज़ वेरी फेयर, तो उनको थोड़ा-सा डस्की लुक चाहिए था। हमने डिसाइड भी कर लिया कि फुटबॉल खेल के मैं धूप में काला कलर कर दूँगा ये वो। एंड देन लास्ट मोमेंट पे इट डिडन्ट वर्क आउट। तो मुझे लगा कि नहीं हो रहा है यार ये लाइफ में, बट देन आई डिसाइडेड कि कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो आई डिड महाराणा प्रताप एंड टच वुड मैंने कर लिया, बिकॉज़ शायद अगर मैं यशराज में गुंडे मूवी में शायद करता तो मैं आता और चला जाता, बिकॉज़ ऑब्वियसली बड़े एक्टर्स हैं वहाँ पर लोगों को देखने के लिए। सो वो नहीं हुआ तो मेरा दिल बहुत दुखा, बिकॉज़ यशराज की मूवी छूटना बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। बट मैंने अपने आप को बोला कि कुछ नहीं, अच्छा ही होगा। तो मैंने महाराणा प्रताप किया, देन आई रियलाइज़ कि अच्छा हुआ कि नहीं किया मैंने। वो तो एक अलग ही पहचान बन यस, गई। वैसे ही हुआ था बंसाली सर की मूवी बाजीराव मस्तानी में, दे वांटेड टू कास्ट मी फॉर द प्रियंका चोपड़ा's सन, और वो भी मेरा नहीं हो पाया। इनफैक्ट बंसाली सर ने ऑन सेट मुझे सेलेक्ट किया था। जब मैं गया सेट पर तो उन्होंने बोला ये फाइनल कर दो, ये लड़का फाइनल कर दो। कुछ-कुछ टेस्ट करे मेरे साथ एंड देन दे सेड कि फाइनल कर दो। वो फाइनल वर्ड सुन के मैं खुश, मेरे घरवाले खुश, घर पे जाके मैं रेडी ये वो, अगले दिन आके लुक टेस्ट एंड देन फिर एक बार कॉल आया कि इट्स नॉट वर्किंग। तो मैंने कहा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है? इतना आगे जाके कैसे पीछे आ रहा हो? नज़र उतारो। बट देन कुछ नहीं, मैंने सोचा अच्छा ही हो रहा होगा लाइफ में कुछ। देन आई डिड झलक एंड आई जस्ट डिडन्ट डू झलक, आई वन दैट शो। सो दैट फीलिंग वाज़ अमेजिंग कि अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया या नहीं हो पाया। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, तो ऐसे आई मोटिवेट माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप को ऐसा सोचता हूँ कि नहीं हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है, तो मैं ऐसे मोटिवेट करता हूँ। नो, आप स्टार हो, जब पर्सनल लाइफ की चर्चा लोग करते हैं, चाहे वो सही हो या चाहे गलत हो, रूमर्स हो, लिंकअप्स हो या कंट्रोवर्सीज हो, आप उस टाइम पे क्या सोचते हो? आप एक्चुअली सोचते हो रिएक्ट करने का या आप जस्ट वेट एंड वॉच करते हो, कहते हो कि बस जी, वक्त जवाब देगा? मैं बकवास बातों पे वैसे भी रिएक्ट नहीं करता। अगर कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहा है, पास्ट में हुई भी है ना? कीचड़ों पे पत्थर मारोगे तो उड़ेगा। सो वैसे ही मैं, और कभी-कभी मुझे मस्ती भी आती है, मैं कभी-कभी कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। हाँ, हाँ, मेरे डीएम भी आते हैं मुझे उल्टे-सीधे, तो मैं अच्छा खासा बोल भी देता हूँ। और मैं ये परवाह भी नहीं करता कि वो लोग ऑनलाइन डाल दें, बिकॉज़ मैंने गलत ही नहीं बोला है। सामने वाले अचानक गाली दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ किया नहीं किसी का, कभी नहीं। तो वैसे होती है चीज़ें, लोग करने की कोशिश करते हैं, बट मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता उन पे बोलना भी सही नहीं लगता मुझे। सोशल मीडिया प्रेशर कभी हैंडल करना पड़ा? यार सोशल मीडिया से अभी भी परेशान हूँ मैं कि इतना सोशल मीडिया आपका रिज्यूमे बन गया, पता है? आप ऑफ़िस में जाते हो काम के लिए, मैंने लिटरली अपनी आँखों से देखा है कास्टिंग होते हुए, जहाँ पर लोग फॉलोवर्स देख के कास्टिंग कर रहे थे। अभी सबको पता है शायद, या जितने लोग याद होगा या नहीं, जितने भी दिग्गज बड़े-बड़े लोग हैं ना, मिलियंस में फॉलोवर्स लेके बैठे हैं, ये सब 100 के 200 के पे थे व्हेन आई क्रॉस्ड 1 मिलियन, व्हेन आई गॉट वेरिफिकेशन, है ना? आप यू कैन से चाइल्ड आर्टिस्ट में सबसे पहला मैं था, बट मैंने कभी उसका ऐसे गुमान नहीं किया कि मैं था। बट उसका प्रेशर लेके लोगों ने इतना अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया कि फॉलोअर्स गेन कर दिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉलोअर्स हो भले ही 100 हो, बट वो ना अच्छे हो, जेन्युइन हो। जेन्युइन हो, दिल से हो। फेक फॉलोअर्स बढ़ा के या फिर ऐसे ही ज़बरदस्ती का क्राउड भर के फॉलोइंग बना के कोई मतलब नहीं है आपका। प्रेशर आता है कि यार लोगों को डालना चाहिए, बट देन मेरे पोस्ट आप देखोगे कि इतना कुछ खास भी होता नहीं है। मैं कुछ भी डालता हूँ, जो मन करता है वो डालता हूँ। जैसे आजकल तो टीम भी बहुत बड़ी होती है, तो क्या फैजल की भी कोई टीम है या फैजल खुद सब अपना हैंडल करते हैं? मुझे मेरी टीम होती है जब मैं काम
काम करता हूँ या उससे मुझे पैसे आते हैं। अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें टीम मेरी मदद करे, जहाँ पर मुझे ज़रूरत है वहाँ बुलाता है। ऐसे खामखा नहीं कि आप मेरी टीम से बात करो। ऐसे इंटरव्यू थी, आप और मैंने से डायरेक्ट बात करी, हम आ गए। तो जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर ऑब्वियसली सारी चीज़ों के लिए टीम है। अदरवाइज़ उसके अलावा अगर मुझे ज़बरदस्ती किसी को सिर्फ शो ऑफ करना है तो उसके लिए मैं अपने आप बात कर लेता हूँ। फैज़ल अपने सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस ऐसे नहीं लगता कि मैं अभी तक सक्सेसफुल हूँ, लेकिन हाँ, पहले से अभी तक की बेहतर लाइफ़ है। और वही है कि खाने का जो मन करता है, अभी हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ पर भी अगर हम कुछ ऑर्डर करके मँगाएँ तो हम अफोर्ड कर पैसे सकते हैं। अफ़ोर्ड कर सकते हैं। सो वही मेरे लिए सक्सेस है। अभी तक का जो लाइफ़ है मेरा सक्सेसफुल है, आगे भी आई होप अच्छा ही रहे। फैज़ल एक प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? कुछ और काम कर रहे हो या कुछ प्रोजेक्ट या एक वो वेब सीरीज़ की ज़िक्र हो रही थी हमारी? सी मैंने अभी एक काम किया है, जिसमें मैंने एक लास्ट इंटरव्यू मैंने दिया था कहीं, वहाँ पर मैंने कहा भी था कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो आज तक लोगों ने देखा नहीं है। बट येस, दैनिक भास्कर में इतना तो कह सकता हूँ कि वो मैंने नेगेटिव किया है एंड आई होप लोगों को अच्छा लगे वो। और बहुत यूनिक रोल है एंड आई होप कि उसके बाद मैं वैसे ही रोल्स थोड़ा ज़्यादा करूँ, बिकॉज़ मुझे मज़ा आया वो करने में। एंड ये पहला मेरा प्रोजेक्ट है जहाँ मैं लिटरली डीआईडी भी मुझे इतना क्रेज़ नहीं था। ये वाला प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बैठकर देखना है यार, मैंने कुछ तो किया है। तो मुझे नहीं पता किस लेवल पर किया है, लेकिन जो किया है मेरी जर्नी से बेटर किया है। सो या आई एन्जॉयड माय डूइंग दैट वेब सीरीज़। वो जल्दी आ जाएगी, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। अभी किस तरह से अप्रोचेज़ आ रहे हैं आपको काम के? मुझे आ रहे हैं, हिस्टोरिकल शोज़ के लिए भी आ रहे हैं और डेली सोप्स के लिए तो इतने नहीं हैं, बट उसके अलावा नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए आ रहे हैं। सो मुझे मज़ा आ रहा है वैसे करने, बिकॉज़ रिक्वायरमेंट भी ऐसी होती है कि लड़का इनोसेंट दिखता है और वो नेगेटिव है। सो मुझे सुन के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ, ये शायद मुझ पे शायद जा सकता है। और मेन नेगेटिव करने का रीज़न कि मज़ा आ रहा है। मैं मज़ा कर पा रहा हूँ उसमें। ऐसे नहीं मैं एक एक बंधा नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टक। एक आपने ज़िक्र किया था छत्रपति शिवाजी का रोल निभाने का, अगर मौका मिले तो आप तुरंत हाँ कह देंगे। मैंने ये पहले भी शायद इंटरव्यूज़ में कहा है, लेकिन बिकॉज़ मैंने हिस्टोरिकल शोज़ किए और मैं उन शोज़ को समझ पाता हूँ ज़्यादा, जितना मैं डेली सोप को समझता हूँ उससे ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर अगर मुझे किसी वॉरियर का कैरेक्टर मिले तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो। और आई होप मुझे एक्चुअली सौभाग्य मिले, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है और काफ़ी आज के भी युवा जो है इंस्पिरेशन लेते हैं। सो मुझे वो कैरेक्टर करने की अरमान है, बाकी मिले नहीं मिले वो तो बाकी प्रोड्यूसर्स और ऊपर वाले के हाथ में है।